हेलो। तो आज हम लोग जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एग्जीक्यूटिव देखा था, अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यूनियन को देख रहे हैं। यूनियन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एग्जीक्यूटिव को देखा था, इस वीडियो में हम लोग लेजिस्लेचर को देखेंगे। तो इस तरह हमने अभी तक प्रीएम्बल्स, पार्ट्स, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट्स, बीपीएसपी को देख लिया। उसके बाद यूनियन में एग्जीक्यूटिव को देख लिया था, अब लेजिस्लेचर को देखेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं लेजिस्लेचर में क्या है। तो इसके पहले मैं एक छोटा नोटिस दे दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसा कि आपको पता होगा, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का भी डेट एक्सटेंड हो गया, 10 अक्टूबर हो गया है। तो इस तरह हम लोग स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस का भी कल नोटिस आया था, वो भी एक्सटेंड हो गया। तो अब प्रीलिम्स के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर। जिस तरह हमने बताया था कि लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी होता है, जिसमें पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। लेजिस्लेचर में ये कहां से कहां किस तरह आज तक है। इसके अंदर में क्या आता है, पार्लियामेंट जो कि एक नेशनल लेजिस्लेचर है। फिर पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, और किस तरह पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस है, लेजिस्लेचर के क्या नेचर और फंक्शंस है। उसके बाद पार्लियामेंट के पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होता है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। फिर लोकसभा का क्या कंपोजिशन है, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। राज्यसभा का क्या कंपोजिशन है, क्या रोल है और क्या फंक्शन है। उसी तरह बिल, टाइप्स ऑफ बिल, उसी तरह बिल किस तरह एक्ट बनता है उसका प्रोसेस जानेंगे। उसी तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटी इन डेप्थ स्टडी के लिए बनाया जाता है, तो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हम लोग देखेंगे। तो इस तरह, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर इन द सेंस लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी होता है। सेकेंड, ये एक सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होता है। तो इस तरह हम लोग लेजिस्लेचर का नेचर देख लिए, क्या लॉ मेकिंग बॉडी और फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। उसी तरह अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हर कंट्री का अपना अपना अलग पार्लियामेंट होता है, जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यूएसए में इसे कांग्रेस के नाम से जानते हैं, अदर कंट्री में और भी डिफरेंट नेम होते हैं, जो कि आप टिपिकल जीके में पढ़ते होंगे। तो पार्लियामेंट, इंडिया का पार्लियामेंट क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई मीन जैसा कि नाम से पता है, बाई मीन्स टू। तो यहाँ दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, दो हाउस बनाने की क्या जरूरत है। तो इंडिया आपको पता है कि इतना डाइवर्स, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, इतना डाइवर्स कल्चर है, ज्योग्राफी है। तो सबको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्यूमुलेट करने के लिए दो हाउस को फॉर्म किया गया था। तो लोकसभा में जैसा कि नॉर्मली 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 245। इसमें ज्यादा से ज्यादा 550 तक हो सकते हैं, इसमें 250 तक हो सकते हैं। और ये आपको पता है 1971 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी नेक्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू इसे 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा, इट मीन्स 2031 वाला, उसके अकॉर्डिंग फिर से इसे रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या इसके संख्या को बढ़ाया जाएगा। तो हम लोग लोकसभा का कंपोजिशन देखते हैं। ये क्या होता है, अपने जनरल इलेक्शन में मैं विश्वास करता हूँ आप में से सारे 18+ हैं, तो आपने कभी न कभी वोट अभी लास्ट इलेक्शन में दिया होगा। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होता है। लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, एमपी। तो वो क्या होता है, डायरेक्टली हम और आप 18+ जितने भी एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, वो वोट करते हैं और अपने एमपी को इलेक्शन करते हैं, और वो एमपी यहाँ पर लोकसभा का मेंबर बन जाता है। तो उसके बाद इस तरह क्या करते हैं, वो जितने भी एमपी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह उसके बाद ये हर 5 साल में, अगर मैक्सिमम 5 साल तक ये लोकसभा का ड्यूरेशन होता है। अगर बीच में गवर्नमेंट, अगर एमपी की संख्या कम हो गई तो बीच में भी डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद राज्यसभा का देखते हैं। राज्यसभा एक्चुअली क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। ये एक्चुअली हमारे द्वारा स्टेट असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, तो उनके द्वारा फिर ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। इसमें राज्यसभा का कॉमन सिटीजन इसमें वोटिंग नहीं करते हैं, इसमें उनके द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। तो इस तरह ये एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। उसी तरह ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल था, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आपको पता होगा इसमें स्टेट बाय स्टेट सीटें एलोकेट होती है। जैसे यूपी में कितने हैं, 31। उसी तरह बिहार में 16 सीटें हैं लोकसभा के, दिल्ली में 3। तो इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट है। ये क्या है, परमानेंट नेचर का है। तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें हर 3 साल पे
हर 2 साल पे 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह इसका कंपोजिशन बनाया गया। तो हमने लोकसभा और राज्यसभा के कंपोजिशन, इसके डिफरेंस और इनका में जिनका रिप्रेजेंटेशन होता है वो देख लिया। तो अब आते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? हमारा नेशनल लेजिस्लेचर है। और उसी तरह स्टेट असेंबली क्या होता है? वो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है। तो नेशनल लेजिस्लेचर इसका देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पार्लियामेंट के क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है? लेजिस्लेटिव फंक्शन। बहुत लोग पार्लियामेंट मीन्स क्या समझते हैं? सिर्फ लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ उसका फंक्शन होगा, सिर्फ लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका लेजिस्लेटिव बस एक इसका पार्ट है। लेजिस्लेशन इसका एक फंक्शन है, उसके अलावा भी बहुत सारे इसके मेजर फंक्शन होते हैं, सच एज कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें एग्जीक्यूटिव पे इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो हम लोग आगे फिर देखते हैं, देखेंगे कि किस तरह किन किन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है और किस तरह उसे अकाउंटेबल बनाता है। जिस तरह आप देखते होंगे कि डिफरेंट क्वेश्चन आवर, 0 आवर, फिर उसी तरह डिफरेंट प्रपोजल या मोशंस के थ्रू मिनिस्टर से मेंबर्स सवाल करते हैं और मिनिस्टर्स को एग्जीक्यूटिव को उसका रिप्लाई देना पड़ता है। तो इस तरह पार्लियामेंट मेंबर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव पर और उसे अकाउंटेबल बनाते हैं। उनके डिक्टेटरशिप या ऑथोरिटेरियन होने से उसे रोकते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल पावर, जैसा कि आपको पता होगा, जितने भी टैक्सेशन के थ्रू पैसे जाते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं। उस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल दोनों हाउस का जरूरत होता है। तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब पार्लियामेंट के वोटिंग के थ्रू ही वो पास होगा। इस तरह वो फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर रखता है। उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट क्या है? देश का सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ये देश के सारे नागरिकों को, डाइवर्स कल्चर को ये एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। पार्लियामेंट हमारा क्या, एक तरह का रेनबो की तरह दिखता है। जब आप कभी पार्लियामेंट सेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ड्रेस में, डिफरेंट लैंग्वेज में लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से डिस्कस और डिबेट करते हैं। कभी कभी बहुत बिटरली डिबेट भी करते हुए आपने देखा होगा किस तरह एक दूसरे के विरोध में बोलते हैं। तो इस तरह ये एक पार्लियामेंट क्या है? इस कंट्री का एक रेनबो की तरह है, जिसमें डिफरेंट कास्ट, कलर, ड्रेस, कल्चर और लैंग्वेज के लोग इसमें लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं एक जगह। तो वो एक रेनबो फॉर्म करता है। तो इस तरह डिबेटिंग, जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट में क्या होता है? डिबेट होता है। इंडियन डेमोक्रेसी को डिबेटिंग डेमोक्रेसी या डिबेटिंग पार्लियामेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो टाइप का, एक टॉक्टेटिव एक एक्शन। तो ये डिबेटिंग टॉक्टेटिव। इलेक्टोरल, जैसा कि आपको पता है पार्लियामेंट के थ्रू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन होता है। तो इसका एक फंक्शन इलेक्टोरल फंक्शन भी है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन, आपको पता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन भी होता है। जुडिशियल फंक्शन, जैसा कि आपको पता है, इसके पास कुछ इम्पीचमेंट पावर है कि ये सुप्रीम कोर्ट जज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको इम्पीच भी कर सकता है। तो इस तरह इसका जुडिशियल फंक्शन भी होता है। तो हमने देखा किस तरह पार्लियामेंट सिर्फ एक लेजिस्लेटिव बॉडी ना होके डिफरेंट टाइप के फंक्शन इसका कंडक्ट करती है, जिस तरह कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल पावर, रिप्रेजेंटेटिव, डिबेटिंग, इलेक्टोरल पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और जुडिशियल पावर। तो इस तरह हमने फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट देखते हैं। अब पार्लियामेंट आपके ये फाइनेंशियल कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव ये सब फंक्शन तो ठीक है, लेकिन ये किस तरह कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये उसे इम्प्लीमेंट करती है। तो हम लोगों ने डिस्कशन में देखा कि किस तरह डिफरेंट क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ के या कोई भी मोशन और रेजोल्यूशन पास करके ये इस पे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बिल, कोई भी बिल है उसको वोटिंग के थ्रू अप्रूव या डिसअप्रूव करना भी इनका काम है, पार्लियामेंट का। उसी तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये एक सबसे पावरफुल पावर है पार्लियामेंट के पास कि अगर उसे लगता है कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव सही काम नहीं कर रही है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके उसे पास करके वो उस गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव को गिरा सकती है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन तो हमने देख लिया। उसके बाद बिल इसमें कई टाइप के होते हैं। एक तो पहले दो कैटेगरी में होता है, प्राइवेट मेंबर बिल और एक पब्लिक बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल जनरली किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जाता है और पब्लिक बिल किसी न किसी मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है। तो ये दो टाइप के बिल है। फिर और भी मनी बिल, नॉन मनी बिल होता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। नॉन मनी बिल में दोनों का पावर सिमिलर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में भी दोनों का पावर
इक्वल होता है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के बिल हम लोग जब डिटेल में पार्लियामेंट देखेंगे तो उसमें करेंगे। तो अभी एक इसका समरी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फिर दोनों हाउस के द्वारा पास होना जरूरी है। मनी बिल में लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है, अगर मनी बिल राज्यसभा नहीं भी पास करता है तो 14 डेज के बाद ऑटोमेटिक पास माना जाता है। तो बाकी सारे बिल में इक्वल पावर होता है, दोनों हाउस के द्वारा पास होना जरूरी होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास साइन या एसेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो बिल एक्ट या लॉ बन जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह बिल एक एक्ट के रूप में परिणत होता है। उसके बाद कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, डिफरेंट टाइप के कमेटी जैसे स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट नेचर का होता है, एडहॉक कमेटी टेम्पररी बेसिस का होता है। स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग फिर डिटेल में देखेंगे। इसके 6 ब्रॉड कैटेगरी में होते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, इस तरह के कुछ कमेटी हैं जो कि इन डेप्थ एनालिसिस, जैसे कि पार्लियामेंट है कि ईयर में 2 या 3 बार ही इसका सेशन होता है, तो इसमें ज्यादा डेप्थ एनालिसिस नहीं हो सकता और पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से किसी भी मैटर्स को न्यूट्रली नहीं स्टडी किया जा सकता है। इसके लिए कमेटी फॉर्म किया जाता है जो कि सालों भर अपना वर्क करता है पार्लियामेंट के सेशन में रहने पर भी और सेशन के बाद भी। तो ये इस तरह लॉ को ड्राफ्ट करने में एक ज्यादा उसमें इनपुट शामिल होते हैं। तो इस तरह कमेटी का भी लेजिस्लेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह हमने एग्जीक्यूटिव लास्ट वीडियो में देखा। इस वीडियो में हमने लेजिस्लेचर को पूरे अच्छे से डिटेल में देखा कि किस तरह लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर पूरे एक पार्लियामेंट को फॉर्म करते हैं, किस तरह पार्लियामेंट एक नेशनल लेजिस्लेचर है, इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या इंस्ट्रूमेंट है इनके पास, क्या कंपोजिशन है, क्या दोनों का डिफरेंस है, कमिटी क्या होता है, उसका क्या रोल और फंक्शन होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो इस तरह हमने इसे देखा। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।